नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मानव शरीर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। हम आपके लिए आज टॉप 25 क्वेश्चन जो लेकर आए हैं वो साइंस के क्वेश्चन हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टिव क्वेश्चन हैं। अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं साइंस से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के सामने है। किस अंग द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है? देखिए, इंसुलिन हार्मोन्स की अगर हम बात करते हैं तो अग्नाशय जो होता है वो इंसुलिन हार्मोन्स को स्रावित करती है। अब आप सोच रहे हैं कि हार्मोन स्रावित करता कौन है? तो हमारे बॉडी में जो ग्रंथियां होती हैं, जिसे इंग्लिश में ग्लैंड कहते हैं, जो ग्लैंड होती हैं वो हमारे बॉडी में हार्मोन सिक्रेट करती हैं। यदि हार्मोन सिक्रेट करती हैं तो क्या अग्नाशय ग्रंथि है? जी हाँ, अग्नाशय ग्रंथि है। और अग्नाशय से आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हमारे शरीर की मिश्रित ग्रंथि का क्या नाम है? तो आपको बताना है अग्नाशय ग्रंथि, जो रस को भी स्रावित करती है और हार्मोन्स को भी स्रावित करती है, उसे मिश्रित ग्रंथि हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है। अग्नाशय में 3 प्रकार की कोशिका भी होती है, अल्फा, बीटा, गामा, और एक कोशिका होती है जिसे एफ सेल के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से टोटल 4 कोशिका पाई जाती है, लेकिन कॉमन अगर आपसे कभी बुक में आप देखोगे तो 3 कोशिका का ही नाम मिलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है आपका? मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि आश्रु ग्रंथि कहलाती है या आश्रु स्रावित करती है? ऐसी ग्रंथि का नाम बताना है जो आश्रु स्रावित करती है, मतलब कि आंसू को निकालने का काम करती है। तो लेक्रिमल ग्रंथि जो होती है वो आपके आँख से आंसू निकालने का काम करती है। कहने का तात्पर्य है कि आंसू को सिक्रेट करती है। ठीक है। पीयूष ग्रंथि जो दिया है वो हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है और इसे पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि या फिर पीयूष ग्रंथि पूछा जाए तो आपको यही बताना है कि तीनों ग्रंथि एक है और हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, जो हमारे ब्रेन में पाई जाती है। मटर के आकार की संरचना होती है। इसे मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पूरे ग्रंथि को कंट्रोल करने का काम करती है, रेख देख का काम करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो अब इसको भी कोई कंट्रोल करता होगा, तो मास्टर ग्रंथि को कंट्रोल करने वाले ग्रंथि का क्या नाम है? आपको बताना है हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपो जो थैलेमस होता है वो मास्टर ग्रंथि को कंट्रोल करता है और मास्टर ग्रंथि बाकी सब ग्रंथि को कंट्रोल करने का काम करती हैं। नेक्स्ट आपका है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि की बात करें, यह आपके गले में पाई जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पे आते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी कौन सी होती है? देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी स्टेपीडियस होती है, जो कान में ही पाई जाती है और कान में सबसे छोटी हड्डी भी होती है जिसे स्टेपीस कहते हैं। तो स्टेपीस सबसे छोटी हड्डी, स्टेपीडियस सबसे छोटी पेशी होती है। फीमर की बात करें तो फीमर हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। ठीक है, जो आपके थाई यानी कि जांघ में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग का उपयोग किया जाता है? देखिए, नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग का उपयोग किया जाता है? कर्निया को उपयोग किया जाता है, कार्निया, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऐसे लवण का नाम बताना है जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है आपके हड्डी में। तो देखिए, सबसे पहले हम हड्डी के बारे में बात करें तो सिंपल सी बात है कि कैल्शियम कार्बोनेट ही होना चाहिए या कैल्शियम फास्फेट होना चाहिए। आप हमें कमेंट करिए जल्दी से क्या होना चाहिए। ठीक है, तो कैल्शियम फास्फेट होना चाहिए। आपके हड्डी में सबसे ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। अब कैल्शियम फास्फेट तो पाया ही जाता है, आपके हड्डी में 2 प्रकार की सेल भी पाई जाती है। 2 प्रकार की नहीं, 4 प्रकार की, बोलो 4 प्रकार की सेल्स पाई जाती है, लेकिन कॉमन मैं आपको अभी 2 प्रकार बता रही हूँ। एक होता है ओस्टियोसाइट्स, एक होता है ओस्टियोक्लास्ट्स। ठीक है, ओस्टियोसाइट्स और ओस्टियोक्लास्ट 2 प्रकार की कोशिका पाई जाती हैं।
तो एक बोन को रिपेयर करने का काम करती है और एक बोन को क्या करती है भाई, एक बोन को अगर कोई उन्हें प्रॉब्लम हुआ तो उसे मेंटेन करने का काम कोशियोक्लास्ट करती है। ठीक है। अच्छा देखिए, मैंने आपको बताया कि 2 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। 1 मिनट में आपको चारों बता रही हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको क्या बताना है कि पहली कौन सी कोशिका होती है, ओस्टियोजेनिक। ठीक है, मैं लिख दे रही हूँ, 1 मिनट। याद रखिएगा, आपके बोन में 4 टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, जिसे एक का नाम होता है ओस्टियोजेनिक। इसका काम क्या होता है, हड्डी में जितने भी एकमात्र कोशिका होती हैं, ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि इसका काम होता है कोशिका विभाजन। ठीक है, ये क्या करता है कि कोशिका का विभाजन करने का काम करता है। कौन, ओस्टियोजेनिक। ठीक है। अच्छा, दूसरा आपका ओस्टियोसाइट्स। ठीक है, दूसरा आपका कौन है भाई, ओस्टियोसाइट्स है। मैंने लिख दिया आपका ओस्टियोसाइट्स। ये ओस्टियोसाइट्स क्या करती है, तो आपको बताना है कि हड्डी में उपस्थित जितनी भी कोशिका होती हैं उनको उनके ऊतकों को, ठीक है, जो हड्डी के ऊतक होते उनको मेंटेन करने का काम करती है, उसके रख रखाव को सही करने का काम करती है। कौन, ओस्टियोसाइट्स। ठीक है। उसके बाद थर्ड आपको बताना है ओस्टियोब्लास्ट। ठीक है, क्या बताएंगे, ओस्टियोब्लास्ट। ये जो ओस्टियोब्लास्ट होती है ये क्या करती है भाई, तो ओस्टियोब्लास्ट का काम होता है कि हड्डी में उपस्थित वह कोशिका जो नई कोशिका का निर्माण करती है। समझ में आ रहा है, सेल डिवीजन करने का काम तो भाई ओस्टियोजेनिक करता है, लेकिन नई कोशिका का निर्माण कौन करता है, ओस्टियोब्लास्ट करता है। ठीक है। अब लास्ट है ओस्टियो कौन सा भाई, क्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट की बात करें तो ये क्या करती है, हड्डी को रिपेयर करने का काम करती है। अगर कहीं से हड्डी आपकी टूट गई है, ख़राब हो रही है, उसको मेंटेन और रिपेयर करने का काम करती है, जिसे ओस्टियोक्लास्ट कहते हैं। तो 4 प्रकार की कोशिका पाई जाती है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, BMD। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, BMD टेस्ट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ठीक है, अब आपको बताना है सबसे पहले तो BMD क्या है, जल्दी से बताइए कमेंट करके भाई कि BMD टेस्ट कौन सा टेस्ट होता है, क्या आपने कभी नाम सुना है इसका, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले BMD की यदि बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बोन मिनरल डेंसिटी। अब अगर इसका फुल फॉर्म होता है बोन मिनरल डेंसिटी तो सीधी सी बात है कि किससे संबंधित होना चाहिए, तो आप कहोगे मैम ये बोन से ही संबंधित होना चाहिए। तो जो BMD टेस्ट होता है वो किससे संबंधित होगा, आपको बताना है बोन से संबंधित है। इसलिए इसका राइट आंसर भी क्या होना चाहिए भाई, इसका राइट आंसर भी होना चाहिए क्या, ऑप्शन सी होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे। कोरोना वायरस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है, इस सभी को पता होना चाहिए कि जब कोरोना वायरस होता है तो मानव शरीर सबसे पहले आपके फेफड़े को ग्रसित करती है। किसको, फेफड़े को। आपको खांसी आने लगती है ना, आपके मतलब आपके फेफड़े को सबसे पहले ये ग्रसित करती है, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को कमज़ोर करने का काम करती है। कौन, आपका वायरस। कैसा वायरस, कोई भी वायरस। लेकिन यहाँ पे कोरोना वायरस की यदि बात करें तो कोरोना वायरस जो होता है वो आपके फेफड़े को क्या करती है, सबसे पहले प्रभावित करती है। और फेफड़े का अध्ययन कहाँ करते हैं, तो आपको बताना है पल्मोनरीलॉजी में। कहाँ करोगे भाई, पल्मोनरीलॉजी में हम फेफड़ों का अध्ययन करते हैं। कार्डियोलॉजी में हृदय का अध्ययन करते हैं, याद रखेंगे आप लोग। और न्यूरोलॉजी में हम लोग ब्रेन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, न्यूरोलॉजी में ब्रेन का अध्ययन करते हैं। हिपैटोलॉजी में यकृत का अध्ययन करते हैं। सभी अध्ययन को याद करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पाचन तंत्र में मौजूद रस में क्या शामिल होता है। देखिए, पाचन तंत्र में मौजूद रस में क्या शामिल होता है, मतलब कि जो गैस्ट्रिक जूस होता है, ये गैस्ट्रिक जूस बनाता कौन है, अग्नाशय बनाती है। अग्नाशय में एक गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। ठीक है,
तो वो क्या करती है, गैस्ट्रिक जूस का निर्माण करती है। और ये होता कहाँ पे है, अग्नाशय में होता है। ठीक है, तो ये इसमें क्या शामिल होता है, तो आपको बताना है इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड शामिल होता है। याद रखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें शामिल होता है। ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है हमारे बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ये फूड को क्या कैसे करता है, ये एसिडिक होता है। ठीक है, ये एसिडिक होता है और इसका बहुत बड़ा फंक्शन है, जितने भी एंजाइम होते हैं उनको एक्टिवेट करने का काम करता है। जैसे कि पेप्सिन, रेनिन, ये जो एंजाइम होते हैं वो सिर्फ डीएक्टिवेट होते हैं। ठीक है, वो डीएक्टिवेट होते हैं। प्रोपेप्सिन होता है तो उसे एक्टिवेट करके पेप्सिन बनाता है। तो जब तक ये एक्टिवेट नहीं करेंगे तब तक वो काम नहीं करेंगे। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बहुत बड़ा रोल हमारे बॉडी में होता है। ठीक है, अब कुछ लोगों के मन में तो आया होगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना डेंजरस एसिड होता है ना, तो फिर उसको हमारे पेट में कैसे रहता है। लेकिन ये नेचुरल है। हमारे पेट में जो पेट की लेयर होती है, ठीक है, वो क्या होता है, क्षारी होता है। तो वो दोनों मिलाकर अपने एडजस्ट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं होता। डिटेल्स में बताएंगे आपको कभी इस पर भी। उसके बाद मानव शरीर में कितना पानी होता है। देखिए, मानव शरीर में जो पानी होता है भाई वो लगभग 70% होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी है। मानव वृक्क अरमरी किडनी स्टोन में पाया जाने वाला रासायनिक यौगिक कौन सा है। जैसे कि मानव वृक्क जो होता है, जैसे आपने कहा किडनी स्टोन में पाया जाने वाला एक रासायनिक यौगिक है, तो कौन सा यौगिक होता है उसमें, आपको बताना है कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर भी क्या होगा भाई, ऑप्शन सी होगा, बिल्कुल करेक्ट, कैल्शियम ऑक्सलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। देखिए, सबसे ज़्यादा मानव शरीर में जो तत्व पाया जाता है वो ऑक्सीजन ही होता है। ये सिंपल सी बात है। ठीक है, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपके कहाँ पे, बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर प्रभाव पड़ता है। अगर आप कभी बहुत दिन तक खाना नहीं खा रहे हैं, बहुत उपवास रख रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा कौन से अंग पर आपके प्रभावित पड़ता है, तो आपको बताना है कि गुर्दा और वृक्क में पड़ता है। ठीक है, गुर्दा और वृक्क में सबसे ज़्यादा प्रभावित पड़ता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है। भाई देखिए, यकृत और मांसपेशियों में जो ऊर्जा होती है, ठीक है, वो किस रूप में जमा होगी, तो आपको बताना है कि ग्लाइकोजन के फॉर्म में जमा होती है। ठीक है, जब जो फूड होता है ना हमारा, ठीक है, जो हमारा फूड होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में ही जमा होता है। आपसे पूछा जाए कि स्टोर किया हुआ फूड किसके रूप में जमा होता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। ठीक है, और कहाँ जमा होता है, तो विलाई में जमा होता है। ठीक है, स्टोर होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। जैव कोशिका में कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है। कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है। देखिए, पावर हाउस की बात करें तो सभी को पता है माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस है, कोशिका का ऊर्जा घर है, कोशिका का शक्ति घर है और कोशिका का बायोप्लास्ट भी है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, आपको बता देना है कि सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, सेलुलोज की कोशिका भित्ति बनी होती है। पादप कोशिका जंतु कोशिका में किस प्रकार भिन्न है। देखिए, पादप कोशिका और जंतु कोशिका किस प्रकार भिन्न है, तो बहुत कॉमन सा आपका अंतर ढूंढना है आपको कि पादप कोशिका जो होती है उसमें कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों पाई जाती है। समझ रहे हो, कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली दोनों पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में केवल कोशिका झिल्ली पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ये सबसे कॉमन डिफरेंट है इसका। नेक्स्ट पे आते हैं। निम्न में से कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो कहलाता है। देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि लड़ो और उड़ो हार्मोन्स किसे कहते हैं, आपको बताना है एड्रेनलिन को कहते हैं। एड्रेनलिन जो हार्मोन्स होता है इसे लड़ो और उड़ो हार्मोन्स कहा जाता है। इंसुलिन में निम्न में से कौन सा धातु होता है। देखिए, इंसुलिन की कमी से हमें मधुमेह होता है, याद रखिएगा पहला क्वेश्चन। और आपका जो एक सबसे ज़रूरी क्वेश्चन है कि इंसुलिन में कौन सा धातु होता है, तो आपको बताना है
कि इंसुलिन में जस्ता सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए राइट आंसर भी ऑप्शन सी है इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एंजाइम दूध के पाचन में मदद करता है? देखिए, दूध के पाचन में सबसे ज़्यादा मदद करने वाले एंजाइम को रेनिन कहते हैं। सबसे ज़्यादा नहीं, रेनिन ही होता है जो दूध का पाचन करता है। और ये पाचन कहाँ पे होता है तो आपको बताना है कि आमाशय में होता है। 95% आमाशय में हो चुकता है आपका, ठीक है। कहाँ पे? रेनिन छोटी आंत में। छोटी आंत के किस भाग में होता है? अब ये आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, किस भाग में इसका पाचन होता है, ठीक है। पेप्सिन, रेनिन, आपका लाइपेज ये आपके आमाशय में पाया जाता है, और ट्रेप्सिन वगैरह आपकी छोटी आंत में पाया जाता है। और छोटी आंत के किस भाग में पाया जाता है ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, अगर आपने पाचन तंत्र बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा तो। बोमेन कैप्सूल मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? देखिए, बोमेन कैप्सूल की बात करें तो बस आपको आंसर लगा देना है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, वृक्क में बोमेन कैप्सूल पाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रक्त को शुद्ध करने वाले अंग कौन से होते हैं? देखिए, रक्त को शुद्ध करने का अगर बात करते हैं तो या तो फेफड़ा या तो किडनी। कुछ लोगों के मन में यही डाउट होगा, किडनी करती है तो फेफड़ा करता है। बिल्कुल दोनों करेक्ट आंसर है भाई। जो आपका लंग्स होता है वो भी बिल्कुल करेक्ट है, वो भी आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड करता है, और किडनी तो करती ही करती है, लेकिन इसका राइट आंसर किडनी होगा, क्योंकि पूर्ण रूप से शुद्ध करने का काम कौन करता है? किडनी करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मानव शरीर के सबसे भारी अंग कौन सा होता है? देखिए, मानव शरीर का जो सबसे भारी अंग माना जाता है वो लीवर का ही माना जाता है, क्योंकि इसका वेट काफ़ी ज़्यादा होता है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि लीवर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले लीवर का वेट कितना होता है? अगर लीवर की वेट के बारे में हम बात करें, ठीक है, लीवर की वेट के बारे में बात करें तो आपको बता देना है कि लीवर का जो वेट होता है, ठीक है, वो मैक्सिमम कितना होता है। एक मिनट, ये जो लीवर का वेट होता है वो 1.2 से 1.5 किलोग्राम का होता है। याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये जो लीवर आपका होता है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। और लीवर एक ऐसी ग्लैंड है, ऐसा ऑर्गन है जिसकी कोशिका में सबसे ज़्यादा रीजनरेशन करने की क्षमता होती है, ठीक है। यहाँ से लीवर से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, अगर मैं बताने बैठ जाऊँ तो 500 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके सिर्फ लीवर से होंगे, क्योंकि इसका काम लीवर का बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। देखिए, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, ठीक है, जिसको नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। तंत्रिका कोशिका नर्वस सिस्टम सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। अगर पूरे यूनिवर्स की सबसे बड़ी कोशिका पूछी जाए तो आपको बताना है ऑस्ट्रिच एग में होता है, ठीक है, लेकिन हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। याद रखेंगे, तंत्रिका कोशिका में जो ब्रेन, आपको तंत्रिका कोशिका में ब्रेन के बारे में पढ़ते हो तो जो ब्रेन होता है उसमें एक सेल्स होती है जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स कहते हैं। तो कभी कभी ऑप्शन में दे देता है कि क्या सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन है? जी हाँ, न्यूरॉन्स भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। न्यूरॉन कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है, और ये न्यूरॉन कोशिका सबसे बड़ी होती है तो ब्रेन का अध्ययन भी इससे संबंधित है, जिसको हम कहते हैं न्यूरोलॉजी, ठीक है। तो ब्रेन का अध्ययन भी आप कहाँ करते हो? न्यूरोलॉजी में करते हो, याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका है, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठी होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठी होते हैं, दाया अलिन, दाया निलय, बाया अलिन, बाया निलय। इस तरीके से 4 हृदय आपके शरीर में होते हैं, 4 कक्ष होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, 4 हृदय नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन आपका आने वाला है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? देखिए, रक्त का पीएच मान सबको पता है कि रक्त का पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है। कितना होता है भाई? 7.4 होता है। तो मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है वो 6 होता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा पौधा वृद्धि हार्मोन्स है? देखिए, वृद्धि हार्मोन्स की बात करें तो साइटोकिनिन ये वृद्धि हार्मोन्स पौधा है, क्योंकि ये तीनों क्या हैं वो आपके बॉडी में पाई जाती हैं,
और आपके साइटोकिनिन जो होते हैं वो प्लांट में होते हैं, जिसे वृद्धि हार्मोन्स के नाम से जानते हैं, मतलब पौधों में वृद्धि हार्मोन्स कहलाते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको 25 क्वेश्चंस बताए साइंस के। फिर से हम आपके लिए ऐसे ही 2 डेज साइंस के क्वेश्चन लेकर आएंगे। जितने भी क्वेश्चन साइंस से हैं सारे क्वेश्चंस आपके कवर होने चाहिए, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपका कोई बदले क्वेश्चन नहीं जाते हैं और हमेशा याद रखने वाले क्वेश्चन है ये सब। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ गुंजन जी गुरु में।